लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि किस क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट फर्स्ट हुआ ये, सेकंड क्वाड्रेंट ये, थर्ड क्वाड्रेंट ये, फोर्थ क्वाड्रेंट ये हुआ। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें tan और cot, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव इस टाइप का है, इसको याद रखने के लिए याद रखना है इसमें, जैसे एक विद ऑल, तो हम लोग याद रखते हैं ऐड शुगर शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी, इसका क्या मतलब हो गया कि ऐड ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, शुगर सी एस से स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, टू टेन स्टार्ट हो रहा है टी से। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा और सी कॉस, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो इसको याद रखने के लिए ऐड शुगर टू कॉफी, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग तरीका इसी टाइप से करके दिया गया है ना, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। तो ये ऐड शुगर टू कॉफी याद रखेंगे, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। इसको याद रखने के लिए ऐड शुगर टू कॉफी याद रख सकते हैं या ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि अभी लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा क्यों हो रहा है, किस तरह ऐसे ऐसे जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था, उसके बारे में आज भी बता देते हैं आपको। इसी का एक शॉर्टकट तरीका याद रखने का ये हो गया कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका दिया गया है, मगर ये भी है ऐड शुगर टू कॉफ़ी याद रखेंगे तो हमारे यार्डिक क्वाड्रेंट का, और इसमें जितने भी आ रहे हैं स्टार्टिंग स्टार्ट हो रहा है लेटर ए एस टी सी से, ऐड मतलब ऑल, एस से साइन, टी से टेन, सी से कॉस, तो ये सब जो भी है हमारे पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, इन सब चीज़ों के सब क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब हम लोगों ने अब कुछ वो फंक्शन है पिछले वाले क्लास में जो करवाया था उसको थोड़ा रिकॉल करवा देते हैं। जैसे कि sec 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसी तरह से cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा। इसी का मैं दूसरा दिखा देता हूँ आपको, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस जब हैं क्या होता है इसका वैल्यू, तो हम लोगों को ये लिखना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बताया था लास्ट क्लास में, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 से चेंज कर रहा है तो इसका एडजेसेंट बगल वाला पड़ोसी वो होता है, जैसे सेक का कॉसेक, ये लिख दिया कॉसेक थीटा। अब हम लोग को ये लिखना है कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 क्या है, यहाँ से यहाँ तक का 90 है और 90 प्लस थीटा यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे हमारा सेक है, तो क्या हो जाएगा, सेक तो है नहीं इसलिए ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेक से चेंज कर रहा है इसलिए ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, 90 से चेंज कर रहा है इसलिए कॉसेक हो गया, और सेक जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव हो गया। जैसा मैंने बताया था उसी तरह काम करना है, कॉसेक, कॉसेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 से चेंज कर रहा है उसका एडजेसेंट वाला यानी सेक थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक, कॉसेक
90 प्लस कॉसेक 90 से चेंज कर रहा है, इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा सेक थीटा। और ये 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, कॉसेक पॉजिटिव होता है इसलिए वैल्यू पॉजिटिव हो गई। जो मैंने बताया था बस उसी को फॉलो करना है, उसको फॉलो करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 से चेंज कर रहा है तो उसका पड़ोसी साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन, टेन रहेगा तो कॉट, कॉट रहेगा तो टेन, ठीक है। सेक रहेगा तो कॉस, कॉसेक, कॉसेक रहेगा तो सेक। ये हो गया 90 से चेंज कर रहा है। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि 180 से चेंज कर रहा है या 360 से चेंज कर रहा है तो उस केस में क्या होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो वही रहेगा, टेन का टेन थीटा ही हो जाएगा इसका। और 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव हो गया। कॉट, कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट का क्या हो जाएगा, 180 से चेंज कर रहा है इसलिए कॉट थीटा। और 180 सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर प्रैक्टिस कर लेना है, जितने भी फॉर्मूले दिए हुए हैं बुक्स में, बस उसके बाद ये इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये खाली एक नमूना था। इसी में अभी आएगा, मान लेते हैं आपका कि कोई क्वेश्चन आ जाएगा। हम्म, आपको एक मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा दे दें कि साइन 540 प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग ये देखेंगे इसमें कि 540 में 360 माइनस करेंगे इसमें तो कितना आया, 180। तो ये क्या हो गया कि हमारा 180 आया, यानी कि जो 180 का होगा वही इसका भी होगा। तो जैसे 180 में देख लेते हैं, या फिर हाँ 180 में ही देख लेते हैं। 180 में आए यहाँ से यहाँ 180 एक, ये दूसरा 180, ये तीसरा 180, यही है हमारा 540। 540 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू, और क्योंकि ये 180 से चेंज कर रहा है इसलिए साइन का साइन थीटा ही हो जाएगा। और साइन साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए इसका वैल्यू नेगेटिव हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, है ना। ये इस तरह क्वेश्चन टेंथ में भी रहते हैं, टेंथ में भी होगी, पढ़ के आए होंगे आप लोग। और 11th में या फिर फिजिक्स में बहुत कहीं कहीं इसका यूज आएगा, तो उसके जगह पे हम लोग सॉल्व करने में सुविधा होगी। तो इसको समझ लेना है। दूसरा एक आता है इसमें क्या कि कभी क्वेश्चन हम लोग देखे होंगे, साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये हम लोगों ने देखा, ये सब क्वेश्चंस भी देखा होगा। तो कुछ नहीं है, समझना है इसमें कि साइन माइनस थीटा, अभी फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि यदि कोई भी इस तरह से रहेगा और हम एंगल मेजर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। एंड और उसके अपोजिट मतलब क्लॉकवाइज लेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ तो पॉजिटिव है नहीं, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। यानी अभी जो हम लोग इस तरह से चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये वाला पॉइंट आ गया, ऐसे लेना पड़ा इसलिए यहाँ पर हो गया माइनस थीटा। तो माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। तो इसका माइनस साइन थीटा। इसी तरह से कॉस, कॉस भी माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए इसका वैल्यू हो गया प्लस कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा, टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है
इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस टेन थीटा। कॉट में कॉट भी नेगेटिव होता है, माइनस कॉट थीटा। सेक सेक कॉस और उसका रेसिप्रोकल ये दोनों पॉजिटिव होता है, तो सेक का वैल्यू प्लस में रहेगा, प्लस सेक थीटा। कॉसेक नेगेटिव होगा, माइनस कॉसेक थीटा। यही है, इतना सारा चीज, ये बस थोड़ा सा चीज समझ लेना है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है थीटा एंगल्स निकालने में। ठीक है, क्लियर हो गई। अब मैं आपको यह समझाऊंगा, आगे बताऊंगा कि ये सब जो वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव, अभी मैंने फर्स्ट क्लास में कहा भी था कि इस तरह के नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आ रहा है। पहले तो मैंने कहा था कि आप समझ लें इसको किस तरह से करते हैं, उसके बाद इसका मैं लॉजिक दूंगा क्यों होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये मैं भी बताता हूँ आपको। हाँ, तो हम लोग ये कह रहे थे कि इसमें ये जो पॉजिटिव नेगेटिव नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन 90 से चेंज कर रहा है या 180 से चेंज कर रहा है या 360 से चेंज कर रहा है, 270 से चेंज कर रहा है, तो वो सब केसेस में किस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव ये जो हुआ क्यों हुआ, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो ये देख लो, ये हमारा क्या है कि मान लीजिए कि ऐसे गया, ये कोई पॉइंट है, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, ये थीटा है। ठीक है, अब इस केस में हमारा क्या होगा कि क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हुए, ये हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे कि पहले तो ये कह रहे हैं, हाँ जैसे देख रहे हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कैसे रखेंगे क्या है। तो इसका जो होता है साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसको याद रखने के लिए हम लोग ये देखते हैं इसमें है क्या, समझेंगे कि ये हो गया ए बी बाय ओ ए। ये ए बी जो है वो है परपेंडिकुलर और ओ ए है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा का क्या होगा, बी बाय हाइपोटेनस। बी हमारा है ओ बी बाय ओ ए, ये हो जाएगा बी बाय एच। इसको पी से हम रिप्रेजेंट करें, इसको बी से रिप्रेजेंट करें, इसको एच से रिप्रेजेंट करें, तो ये हो जाएगा हमारा बी बाई एच और टेन थीटा हो जाएगा हमारा ए बी बाय ओ बी। दैट मीन्स हो गया पी बाई बी, है ना, पी बाई बी। इसको भी याद रखने में यदि कोई परेशानी हो, ऐसे तो कोई परेशानी है नहीं, साइन थीटा हम लोग क्लॉकवाइज ले रहे हैं, साइन थीटा पॉजिटिव है ये, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बी बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा पी पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको भी यदि याद रखने में कोई परेशानी हो तो सिंपल से याद रखना है, इसका क्या तरीका है याद रखने का। अच्छा, और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन का रेसिप्रोकल, कॉसेक कॉस का सेक, टेन का कॉट, तो इसको भी उलट देना है और कुछ नहीं है। इसका शॉर्टकट तरीका है, देखिए सब कुछ का शॉर्टकट तरीका है याद रखने का, कैसे करते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद जी प्रसाद डिवाइडेड बाय हर हर बम। यही है, ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद ये साइन थीटा कॉस जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पी बाई बी पी बाई एच, बी बाई एच क्या होगा, बस इसी पे है, पंडित बद्री प्रसाद बटा डिवाइड बाय हर हर बम। इसका मतलब पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। ये हो गया साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। सबका पहला लेटर लेना है, इसका भी पहला लेटर से डिवाइड करना है, पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी। ठीक है, और इसी का रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो साइन का कॉसेक का आ जाएगा, सेक का आ जाएगा और कॉट का आ जाएगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, यही है इसमें याद रखने का, पी बाई बी बी बाई एच, है ना, पी बाई एच किसका किसका होता है फॉर्मूला।
ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। इस केस में क्या हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो तो मैंने बता दिया कि बी बाई एच क्या किसका फॉर्मूला होता है उसके लिए। अब क्या है कि ये जितने भी ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या है ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो क्यों होते हैं, पहला देखिए साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा P/H। तो हम लोग साइन कन्वेंशन के आधार पर क्या मानेंगे कि एक्स एक्सिस हमारा ये है, वाई एक्सिस ये है। एक्स एक्सिस में ओरिजिन पे खड़े होकर इधर एक्स एक्सिस की तरफ देखिए, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव है। इस केस में है क्या कि इसमें P वाई के पॉजिटिव तरफ, B एक्स के पॉजिटिव तरफ, यानी कि P पॉजिटिव, B पॉजिटिव है, और एच का कोई नहीं है, मतलब फिर भी देख लेंगे एच भी पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव है। तो इसलिए है क्या कि कोई भी सभी पॉजिटिव है तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं P/H cos थीटा इज इक्वल टू B/H tan थीटा इज इक्वल टू P/B, ये सब क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होते हैं इसलिए पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में बता देता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट आप लोग अपने से निकाल लेना। ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, मान लीजिए पॉइंट यहाँ आ गया, ये ए था, अभी मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है। इस केस में क्या होगा कि एंगल, एंगल कौन सा हम लोग लेंगे, ये एंगल ले रहे हैं। ठीक है। तो ये एंगल के केस में क्या हुआ कि हमारा क्या हो गया, ये पी तो पॉजिटिव रहा मगर बी नेगेटिव हो गया, इसलिए पी पॉजिटिव, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। P/H लेंगे तो P पॉजिटिव है, साइन हमारा पॉजिटिव होता है। कॉस, कॉस थीटा इसमें देखेंगे तो कॉस क्या है, एक्स हमारा नेगेटिव हो गया तो बी नेगेटिव बाय एच। ठीक है। बी नेगेटिव और एच, बी नेगेटिव हो गया कॉस। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव। तो बी नेगेटिव हो गया, कॉस नेगेटिव हो गया, टेन नेगेटिव हो जाएगा, कॉट नेगेटिव हो जाएगा, है ना। इसका सिर्फ पी पॉजिटिव है तो एच बाई पी, cosec का क्या होगा, cosec थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, और ये पी पॉजिटिव है इसलिए साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पी भी नेगेटिव, बी भी नेगेटिव हो गया, पी और बी दोनों नेगेटिव हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा, मगर टेन, टेन के केस में क्या आएगा, इस केस में टेन आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस पी बाई माइनस बी। ये कैंसिल हो गया तो ये क्या बन जाएगा, पी बाई बी, दोनों पॉजिटिव हो गया, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है। इसी तरह से यदि हमारा एंगल आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों ने मेजर किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल फॉल कर रहा है तो उस केस में क्या होगा उसका, इसमें हमारा पी नेगेटिव है, ठीक है, एच तो एच नेगेटिव पॉजिटिव का बात नहीं है, एच क्या होता है, ये रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, मगर बी देखेंगे यहाँ पे पी क्या है हमारा नेगेटिव है, यानी पी नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव आ गया, वैल्यू इसका कॉस बी है, बी क्या है हमारा इसमें, बी पॉजिटिव है, एच तो कुछ नहीं था तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी पॉजिटिव है बाय एच, ये पॉजिटिव, इसलिए कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में और उसका रेसिप्रोकल सेक दोनों पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव होता है। क्लियर। और सब आप लोग निकाल के देखिए क्यों पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, कोई भी कंफ्यूजन होगी दिक्कत होगी मैं बता दूंगा इसमें। ठीक है। अब इसके क्या है कि कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो हमारे फिजिक्स में यूज होने वाला है वो हम लोग याद कर लेंगे, रखेंगे याद करके, क्योंकि एक्सप्रेशन को डिराइव करना संभव नहीं है और वो आप लोगों के लिए जरूरी भी नहीं है।
मैथमेटिक्स वाले हैं वो करेंगे। इसमें है क्या कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस है माइनस, ये जैसे उसी तरह से होता है कॉस साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का वैल्यू रहेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, या माइनस में रहेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन कॉस ए इंटू साइन बी। इसी में मिलेगा कॉस ए प्लस माइनस बी, जस्ट उल्टा कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस, फिर प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये सब किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाते हैं, तो याद करके रख लेना है। टेन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि साइन टू ए का, साइन टू ए का फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन ए इंटू कॉस ए। फिर इसी तरह से कॉस टू ए का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या इसी में और होता है जैसे कॉस को इसको चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन और वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, यही फॉर्मूला है। दूसरा है टेन ए का, टेन टू ए का हो जाएगा टू टेन ए बाय वन माइनस टेन स्क्वायर ए, यही बेसिक फॉर्मूला है जो फिजिक्स में कभी कभी यूज होगा। ये फॉर्मूला तो हमेशा यूज होगा प्रोजेक्टाइल मोशंस में, इसको तो रट ही लेना है, पूरा याद ही रख लेना है। और ये कभी कभी यूज होगा, उसका बहुत यूज होगा नहीं, मगर बहुत बेसिक फॉर्मूला है इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो याद करना है पहले अभी याद रखना है, फिर उसका कैसे होता है वो भी आप लोगों को समझा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, और एक है इसका इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये समझ लें कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स होता है ओ। तो थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसमें थीटा लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, ये तरीका हुआ लिखने का। ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसे समझने के लिए थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय साइन, ये जो चीज़ है ये नहीं हो। इनवर्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, ये साइन इनवर्स का नोटेशन ऐसे लिखा जाता है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब ये नहीं हुआ, ये अलग एक फंक्शंस बन गया। साइन इनवर्स एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें जैसे समझ लें कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाई टू लिखेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा साइन इनवर्स वन बाई टू, इसका क्या कहने का मतलब हुआ कि साइन थीटा वन बाई टू कब होगा? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वन बाई टू वही हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इस डिग्री को रेडियंस में चेंज कर लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 30 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। अब इसी को सोल्व करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 6। यहाँ से निकला हमारा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। यही थीटा का वैल्यू ये हो गया, साइन इनवर्स वन बाई टू का मतलब हो गया कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट थीटा साइन इनवर्स वन बाई टू का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6। ठीक है,
इसी तरह से और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? कुछ कुछ फॉर्मूला ये होता है कि कब होगा कि साइन, नहीं ऐसे लिख लेंगे कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, इसका कंडीशन ये किया हुआ है कि -π/2 से इक्वल टू थीटा π/2, इसके बीच में ये वैल्यू आना चाहिए। साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू मतलब थीटा का वैल्यू इसके अंदर लाई करेगा, तभी जाकर के ये वैल्यू आएगी। इसी तरह से सेकंड में देखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू ऐसा रहेगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा कहाँ से लाई कर रहा है, जीरो से थीटा और पाई के बीच में लाई करेगा। ये सब कंडीशंस है, इसका क्वेश्चन भी क्या है वो बता देता हूँ। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स है, इसमें है हमारा -π/2 थीटा से +π/2 तक लाई करेगा। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। इसी में इस तरह इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू जो है वो एक्स होगा कब, जब -1 से एक्स का वैल्यू लाई करेगा 1 के बीच में। पहला कंडीशन ये, एक कंडीशन है साइन इनवर्स एक्स के लिए थीटा में देखेंगे, और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का एक्स वैल्यू आएगा जब एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहे। इसी तरीके से कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा एक्स तभी होगा जब ये -1 से हाँ से 1 के बीच में लाई करें। इसी तरह से tan ऑफ tan इनवर्स एक्स का वैल्यू होगा -∞ से लाई करेगा के बीच में। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारा तीन वैल्यू हुआ, जैसे साइन थीटा के टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में। थीटा के टर्म्स में π/2 ये डिग्री है, रेडियंस में रहेगा, वो 1 नंबर्स में वैल्यू है, रेडियन नहीं है वो। ठीक है, इसका वैल्यू है। तो ये हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, π/2 से -π/2 से +π/2 में, तब जाकर के इसका वैल्यू आएगा, नहीं तो फिर ये इसके डोमेन से बाहर हो जाएगा, फिर ये हमारा नहीं ले पाएंगे पॉइंट को। जैसे इसमें कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू थीटा का वैल्यू कहाँ से लाई करता है, 0 से पाई के बीच में। और उसी तरह से थीटा यहाँ जो वैल्यू है टेन इनवर्स टेन एक्स का, ये हमारा रहेगा कब, जब ये सॉरी इसमें एक्स नहीं लिखना है, यहाँ थीटा लिखना है। इसमें एक्स नहीं लिखना है, यहाँ थीटा लिखना है। इसमें भी एक्स नहीं लिखना है, ये थीटा लिखना है। ठीक है, तो टेन इनवर्स टेन थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में रहता है। यहाँ भी है साइन साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स तब होगा जब एक्स -1 से 1 के बीच लाई करे। कॉस कॉस इनवर्स एक्स एक्स होगा जब -1 से 1 के बीच लाई करे, और इसके बीच -∞ से +∞ के बीच लाई करे, तभी जाकर के हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल्स में तो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ
साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन दिया गया है, ठीक है। इस केस में हम लोग देंगे साइन वन का वैल्यू होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इसको हम लोग y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा जब लाइज करेगा -1/2 से +1/2 के बीच में, तो ये देखिए कितना आ रहा है y का वैल्यू, यानी ये थीटा हमारा किसके किसके बीच, -π/2 से +π/2 को, ये π/2 ही आ रहा है, तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ π/2। और ये क्या कर रहा है, थीटा यहाँ पर -π/2 से लाई कर रहा है +π/2 में, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस बनेंगे इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। वैसे बहुत अधिक इसमें फिजिक्स में यूज नहीं होने वाला है, बहुत कम ही यूज होता है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है, इससे सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या और भी कहीं से भी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट पॉइंट्स आता है हमारा ग्राफ, ग्राफ ऑफ साइन और कॉस का ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे हम लोग। ग्राफ ऑफ साइन एंड कॉस ग्राफ ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। तो हम लोग ये करेंगे, जैसे पहले एक टेबल बना लेते हैं, किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। तो पहले हम लोग ये करेंगे क्या, एक ये रख लिए, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें रख लिए थीटा का वैल्यू 0 30 डिग्री, और π/6 45 डिग्री, और π/4 और 60 डिग्री, और π/3 90 डिग्री, π/2, यही है हमारा वैल्यू, ठीक है। साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1, इसका हो जाएगा √3/2, इसका 1/√2, इसका 1/2, और ये 0, ठीक है। ये हमारा टेबल बन गया। अब हम लोग साइन का इक्वेशन प्लॉट करते हैं, पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन करते हैं। ये देखेंगे एक्स और वाई, ये हुआ। अब देखेंगे साइन एक में हमारा ये होगा कि साइन थीटा का वैल्यू ये है, और थीटा का वैल्यू इधर है। थीटा 0 पर, साइन का 0, ये पॉइंट मिला साइन के लिए, थीटा के 0 पर साइन का 0, ये पॉइंट लेगा। थीटा के π/6 पर, π/6 मान लेते हैं कि ये हमारा है, π/6 पर 1/2, कोई पॉइंट ये मिला 1/2, 45 π/4 पर, ये क्या कहाँ पर पॉइंट मिला, ये तो लिख देता हूँ मैं इसको π/6 पर, π/4 पर, मान लो कि यहाँ पे पॉइंट मिला π/4 पे, π/4, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई पॉइंट मिला π/6 पे, यहाँ पे पॉइंट मिला π/2 पे,
ठीक है। ये जो प्लॉट करेंगे हम इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट आ गया ऐसे, 90 पर मैक्सिमम हो जाएगा, 90 पे ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 1। फिर यहाँ से डिक्रीज करते हुए ये ऐसे आया, फिर ये इसको ऊपर उठाएंगे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे। तो इसी पॉइंट इस तरह से करते करते क्या हुआ कि हमारा 90 पर मैक्सिमम वैल्यू 1 आया 90 पे, फिर इधर से जाएंगे 90 से तो डिक्रीज करते जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90, 90 के बाद फिर कितना हम लोग ऐड करेंगे, फिर 98 करेंगे तो पाई पर ये वैल्यू हो जाएगा पाई का। ठीक है, पाई ये पूरा लेंथ हो गया पाई, ये पूरा 2 पाई, ये 2 पाई का लेंथ हो गया। तो पाई 2 पाई जीरो, ये सब पर साइन फंक्शन का वैल्यू जीरो होता है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2 पे। इसी तरह से नेगेटिव में हम लोग जाएंगे तो ये आएगा ऐसे, ये जो वैल्यू होगी ये होगी -1। तो साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 में आ रहा है, और ये वैल्यू हो जाएगा -पाई बाई 2। पाई बाई 2 पर प्लस मैक्सिमम, -पाई बाई 2 पर भी मैक्सिमम मिलेगा नेगेटिव में। ये वैल्यू, ये ग्राफ हो गया कॉस थीटा का। सिमिलरली ये लेते हैं कॉस, देखेंगे कॉस, जहाँ पर ये मैक्सिमम था तो ये मैक्सिमम पॉइंट यहाँ हो गया, जहाँ पर साइन मिनिमम था वहाँ पर कॉस मैक्सिमम हो गया, जहाँ पर साइन मिनिमम कॉस मैक्सिमम, ये पॉइंट होगा। उसके बाद ये इसका थोड़ा सा ये वाला पॉइंट होगा, उसके बाद ये पॉइंट होगा, तो ये फिर आ जाएगा ये पॉइंट। इसको जब कर्व को मिलाएंगे तो ये ऐसे आया। ठीक है, इसी कर्व को देखिए मिलाएंगे इधर तो ये कुछ ऐसे जाएगा। ये जाने का कहने का मतलब हो गया ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे आ गया। तो जहाँ पर साइन मैक्सिमम है वहाँ कॉस मिनिमम है, जहाँ पर मिनिमम है, कुछ गड़बड़ थोड़ा सा हो गया, तो ऐसे करना चाहिए था। ओके, पाई पर मैक्सिमम, फिर ये घटेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा साइन और कॉस का, तो ये वैल्यू हो गया हमारा क्या, कॉस थीटा, और ये हो गया थीटा। क्लियर। इसी तरह से ग्राफ होता है, साइन थीटा का ग्राफ ये है, कॉस थीटा का ग्राफ ये है। क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री का क्लास खत्म हो गया फिजिक्स के लिए। अब हम लोग अगले क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जो एप्लीकेशन हमारा फिजिक्स में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम्स के बारे में जान लेंगे। ठीक है।